अगर गुटखा खाने से आपका भी मुंह नहीं खुल रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर मुंह नहीं खुलता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या की जाती है। इस चैनल का यह मोस्ट अवेटेड वीडियो में से एक है। इससे पहले मुंह खोलने के एक्सरसाइज के बारे में मैंने बताया था, वहां पर कई सारे कमेंट्स आए थे कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इसके बारे में वीडियो बनाइए। इसलिए आज का यह स्पेशल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करते हैं, कैसे करते हैं। दूसरी जगह आपको कोई इंफॉर्मेशन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण और आप देख रहे हो डॉक्टर प्रवीण हेल्थ। मुंह कम खुलना या फिर मुंह का ना खुलना, इस बीमारी ने काफी सारे लोगों को प्रभावित किया है। स्पेशली इंडिया में इसके कई सारे पेशेंट्स है, लेकिन सही जानकारी नहीं होने की वजह से वह सही समय पर इलाज नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंह कम क्यों खुलता है। अगर गुटखा, तंबाकू, मावा, सुपारी ऐसी चीजों का सेवन करते हो तो इससे धीरे धीरे हमारे मुंह के अंदर की मसल्स की सॉफ्टनेस या फिर इलास्टिसिटी कम हो जाती है। मतलब हमारे मुंह के मसल इलास्टिक होते हैं, रबर जैसे खींचते हैं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली गुटखा, तंबाकू, मावा इन पदार्थों का सेवन करते हो तो इससे धीरे धीरे वह हार्ड बन जाते हैं या फिर रस्सी जैसे सख्त बन जाते हैं। और शुरुआती स्टेज में भी अगर आपने गुटखा खाना नहीं छोड़ा तो धीरे धीरे आपका मुंह बहुत ही कम खुलने लगता है। तो आखिर गुटखा की वजह से मुंह कम क्यों खुलता है? गुटखा में और तंबाकू में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं और सुपारी होती है, और सुपारी के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े धीरे धीरे गालों के अंदर छोटे छोटे घाव बना देते हैं और इससे ही मुंह के अंदर फाइब्रस बैंड जमा होने लगते हैं और इसी फाइब्रस बैंड की वजह से मुंह कम खुलने लगता है। तो चलिए अब इस डिसीज के यानी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस के लक्षण देखते हैं। सबसे पहला लक्षण है तीखा लगना। आप जो खाना खा रहे हो, बाकी घर वाले भी वही खाना खा रहे हैं, उनको तीखा नहीं लग रहा है लेकिन आपको बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है। यह सबसे पहला लक्षण होता है। मुंह में जलन होती रहती है, कुछ खाओ या ना खाओ लेकिन मुंह में हमेशा कुछ तो जल रहा है ऐसी फीलिंग आती रहती है और छोटे छोटे अल्सर तैयार होने लगते हैं। यह शुरुआती स्टेज के लक्षण है। अब अगर उस वक्त भी आपने गुटखा, तंबाकू नहीं छोड़ी तो दूसरे स्टेज के लक्षण होते हैं गाल का टाइट होना, यानी अंदर की स्किन हार्ड बनने लगती है। मुंह कम खुल रहा है, यह चीज आपको महसूस होती है और खाना चबाने में भी दिक्कत आती है। यह सेकंड स्टेज का लक्षण माना जाता है। उस वक्त भी अगर आपने गुटखा, तंबाकू को नहीं छोड़ा तो थर्ड स्टेज या फिर एडवांस स्टेज के सिम्टम्स होते हैं। मुंह का बहुत ही कम खुलना, इतना कम खुलना कि मुंह के अंदर 2 ही उंगलियां मुश्किल से जा रही हो। टंग मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी बोलने में भी दिक्कत आ सकती है। मुंह सही तरीके से नहीं खुलता। वजन कम होने लगता है क्योंकि आप सही तरीके से खा नहीं पाते हो और कई बार तो मुंह इतना ही खुलता है जितनी एक ही उंगली जा सके। तो अब हमारे मेन सवाल की तरफ आते हैं, इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करनी है यह डिपेंड करता है आपका मुंह कितना खुल रहा है। नॉर्मल इंसान का मुंह 35 mm से 45 mm तक खुलता है, यानी आसान भाषा में समझाओ तो 4 उंगली जा सके इतना मुंह खुलता है। तो आप कौन से स्टेज में हो उस हिसाब से ट्रीटमेंट क्या करनी है यह डिसाइड होता है। आसान भाषा में समझाने के लिए मैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज बताऊंगा। मतलब अगर आपके मुंह में 4 उंगलियां जा रही है लेकिन मुंह में हल्की सी जलन महसूस हो रही है तो हम इसे रखेंगे फर्स्ट स्टेज में। आपके मुंह के अंदर 3 उंगलियां जा रही है तो हम इसे रखेंगे सेकंड स्टेज में। और जिसके मुंह के अंदर सिर्फ 2 उंगलियां या फिर उससे भी कम यानी सिर्फ 1 उंगली जा रही है उन्हें हम एडवांस स्टेज या फिर थर्ड स्टेज में रखने वाले हैं। उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। तो चलिए अब सब कुछ देख लिया, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करते हैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप डेंटल क्लिनिक पर जाओगे, वहां पर डेंटिस्ट अच्छे से आपके मुंह का चेकअप करेंगे। जरूरत पड़ने पर स्पेशलिस्ट बुलाते हैं। अगर आप पहली स्टेज में हो तो आपको कुछ मसल रिलैक्सेंट यानी मुंह के अंदर के मसल को रिलैक्स करने वाले कुछ मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे मुंह खोलने में जो खिंचाव आ रहा है वो कम हो सके। कुछ एंटीऑक्सीडेंट दिए जाते हैं और कुछ मल्टीविटामिन दिए जाते हैं और मुंह के अंदर जलन रोकने के लिए कुछ पेस्ट भी दी जाती है। तो इसमें कॉमन टैबलेट होती है SM फाइब्रो। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको नहीं लेना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। टेस्ट में रेक्सिडिन M4 जेल या फिर मल्टीडेंट पेस्ट भी प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा मल्टीविटामिन और विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी देते हैं। यह फर्स्ट स्टेज वालों के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट आमतौर पर होती है और इसके साथ आपको माउथ एक्सरसाइज बताए जाते हैं। माउथ एक्सरसाइज कौन सी, कब, कैसे करनी है इसके ऊपर मैंने 5 से 6 वीडियो अलग से बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो तुरंत इस वीडियो के बाद वो वीडियो देखिए।
और हर एक एक्सरसाइज अलग अलग है। आपको जो पसंद आए, आपको जो इजी लगे वो एक्सरसाइज आप कर सकते हो। इसके अलावा आपके डॉक्टर ने जो एक्सरसाइज बताया है, अगर आपको वह आसान लग रहा है तो वो कर सकते हो, या फिर मैंने जो वीडियोस में कवर किए हैं आमतौर पर डेंटिस्ट उन्हीं में से एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं। तो इस वीडियो के बाद तुरंत सारे एक्सरसाइज के वीडियोस देखिए और जो सही लगे वो एक्सरसाइज आज से ही करना शुरू करें। कैसे करना है, कितने देर तक करना है, तो एक्सरसाइज करते समय क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, सब कुछ मैंने डिटेल में बताया है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। अभी जो मैंने फर्स्ट स्टेज वालों को जो ट्रीटमेंट बताई है वो तो ट्रीटमेंट उन्हें करनी ही पड़ती है। इसके अलावा टैबलेट वीएसएम फाइब्रो 1 महीने के लिए दी जाती है। उससे कितना फर्क पड़ रहा है यह देखा जाता है। अगर उससे फर्क नहीं पड़ रहा है तो कई केसेस में इंट्रालेजिनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। इंट्रालेजिनल इंजेक्शन मतलब मुंह के अंदर जो फाइबर जमा हो चुके हैं, मुंह के अंदर की जो सख्त त्वचा हो चुकी है उसे सॉफ्ट करने के लिए मुंह के अंदर यानी गाल के अंदर ही इंजेक्शन लगाते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स एंड हाइलुरोनिडेज होते हैं। इससे इन्फ्लेमेशन कम होता है और फाइब्रस बैंड कम करने में मदद करते हैं। यह इंजेक्शन कितने देने हैं वह डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं। कई केसेस में हर हफ्ते 1 या 2 महीने के लिए इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। कितने इंजेक्शन लगाने हैं यह फाइनली डॉक्टर आपको बता देंगे। तो सेकंड स्टेज वालों के लिए फर्स्ट स्टेज में जो ट्रीटमेंट है वो तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद एसएम फाइब्रो 1 महीने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं और उसके बाद इंट्रालेजिनल इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद आपको माउथ एक्सरसाइज तो कंपलसरी करनी ही पड़ेगी। सिर्फ गोलियों से फर्क नहीं पड़ेगा, आपको माउथ एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी सेकंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज के लिए अब तक जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं होता है, फिर भी एक बार डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। जो लोग थर्ड स्टेज में हैं उनके लिए मैक्सिमम केसेस में तो सर्जरी ही करनी पड़ती है। सर्जरी करने के बाद आपका मुंह धीरे धीरे खुल सकता है, लेकिन वहां पर भी आपको माउथ एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। कई केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर आपको माउथ एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, क्या यह कंडीशन पूरी तरीके से ठीक हो सकती है? पूरी तरीके से ठीक हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही आप कह सकते हो कि आपको गुटखा, तंबाकू, मावा छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आपने हैबिट कंट्रोल की और डॉक्टर ने जैसे आपको प्रिस्क्राइब किया है, जो प्लान बताया है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ली तो यह पूरी तरीके से रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन बहुत ज्यादा एडवांस हो जाने पर यह मुश्किल होता है, इसलिए शुरुआती स्टेज में इलाज करना कभी भी बेहतर होता है। अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या इससे कैंसर होता है? जी हाँ, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस यानी मुंह का कम खुलना प्री कैंसरस कंडीशन है, मतलब कैंसर होने के पहले की कंडीशन। कैंसर सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस रिवर्सिबल है। अगर सही वक्त पर इलाज किया जाए तो यह पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन सही वक्त पर इलाज करना जरूरी है। ओवरऑल इस पूरे वीडियो को कुछ ही शब्दों में आपको समझाऊं तो अगर आपका मुंह कम खुल रहा है तो इस कंडीशन को मेडिकल लैंग्वेज में ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर आपको इसे ठीक करना है तो तुरंत गुटखा छोड़ना पड़ेगा और आप कौन से स्टेज में हो उस हिसाब से डॉक्टर ट्रीटमेंट देते हैं। अगर सही वक्त पर ट्रीटमेंट की जाए तो पूरी तरीके से ठीक हो सकते हो। आप किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, लेकिन आपको एक्सरसाइज कंपलसरी है। बिना एक्सरसाइज किए ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करना बहुत मुश्किल है। इसलिए अगर आपने एक्सरसाइज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाकर सारे वीडियोस देखो। जो आपको सही लगे, जो आपको आसान लगे, उस एक्सरसाइज से अभी से शुरुआत करो, तभी जाके आपका OSMF यानी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ठीक होगा और आपका पूरा का पूरा मुंह खुल जाएगा। मैंने तो पूरी बात आपको बहुत डिटेल में समझाई है, लेकिन फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, मैं जल्दी से जल्दी उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा इतने ही डिटेल में आपको और कौन सा वीडियो देखना है और कौन से डिस्ट्रिक्ट से यानी कौन से जिले से आप वीडियो देख रहे हो यह भी कमेंट करना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियोस पूरे इंडिया में कहां तक फैल रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।